हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। मैं चिदन और आज लाया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट अभी हम करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपने 8.1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उस 8.1 को देख ले और उसको पहले समझ ले। जो जहाँ पर हमने उसको दो पार्ट में किया है, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक उसको कर रखा है, और जो सेकंड पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 6 के लेके पूरा कंप्लीट है 8.1। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वो वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप वो वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ये वाला जो चैप्टर है जो है 8.1 जो हमने करवाया है, फिर उसके बाद जो 8.2 जो एक्सरसाइज जो हम करवा रहे हैं, इसमें उसकी हेल्प जरूर रहेगी। तो सबसे पहली बात ये सब मैंने आपको बता दिया था। पाइथागोरस का फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस आपको पता ही है। ठीक है। और जो ये ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स जो पता है, छः छः रेशोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट। ये तीन ये छह क्या होते हैं, रेशोज होते हैं। और साइन का मतलब होता है 1/में कॉसेक, कॉसेक का मतलब 1/में साइन, सेक का मतलब, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया था। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके पहले देख ले, ताकि उसको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब देखो, इस 8.2 में आपको ना कुछ डिग्रीज की ना, मतलब कुछ डिग्रीज आपको याद करनी पड़ेंगे। जैसे कि ये पूरी की पूरी टेबल है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर याद नहीं होती है तो इसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग से वीडियो में मैं आपको इसका मतलब पूरा टेबल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे साइन साइन है, ठीक है। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा, जैसे साइन थीटा है, इस ए का मतलब क्या होता है, थीटा। तो जैसे साइन थीटा है वो 0 डिग्री पे जो उसकी वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर जो साइन थीटा है वो 30 डिग्री पे जो उसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है। इसको आप याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और याद नहीं कर भी किया है तो आप इसकी वैल्यूज मतलब आप बना सकते हो, ट्रिक्स हैं कुछ उसके हिसाब से। ठीक है। अब जैसे कि साइन ए पे 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या है, 1/√2। फिर उसके बाद तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, √3/2। और वैसे ही साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर आपको ये फर्स्ट साइन की वैल्यू याद हो गई तो कॉस की वैल्यू याद याद देखो कैसे होगी कि ना, जो फर्स्ट वाला है वो सीधे मतलब जैसे 90 पे 1 है, तो वैसे ही कोस का क्या क्या होता है, 0 पे क्या हो जाता है, 1। यहाँ पर √3/2 है तो 30 पे क्या हो जाएगा, 3/2। जैसे 45 पे 1/2 है तो यहाँ पर भी 45 पे 1/2 होता है। फिर जैसे यहाँ पर 30 है तो वो कहाँ पर शिफ्ट होता है, 60 पे, तो ये भी 1/2। और जो साइन 0 डिग्री है तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री। तो वैसे ही अब क्या, अब हमें पता करना है भाई 10 का। तो 10 का भाई पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम साइन और कॉस को हम क्या कर देते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं और उससे इसकी वैल्यू आती है। जैसे 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 आएगा। फिर उसके बाद हम इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है। √2 से √2 कट गया, 1 से 1 तो मतलब 1 वैल्यू हो गई। तो जैसे 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, √3 हो गया बटे में 1, तो 1 लिखते नहीं है। और 1 को हम 0 से हम क्या 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 नहीं कर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या है इसका नॉट डिफाइन। अब उसके बाद जैसे साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉसेक होता है। तो जो साइन की वैल्यू होगी जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा भाई, कॉसेक का। जैसे इसका 0 है तो 0 का हम अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अब जैसे साइन में 30 में 1/2 है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, ये 2/1 मतलब 1 यहाँ पर होगा तो 1 की तो वैल्यू नहीं होती, पता ही है। 1 हम सारी वैल्यूज में होती है पर हम लिखते नहीं है। फिर कॉस 45 पे जैसे 1/√2 तो यहाँ पर √2 हो गया। साइंस 60 पे यहाँ पर √3/2 है तो कॉस का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 है तो 1 के नीचे तो 1, तो इसका 1 का 1। तो इस टाइप से ये वैल्यूज है। इन सब का ये जैसे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का क्या उल्टा होता है, कॉट होता है। तो इस साइड से हम वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात 8.2 पे आ जाते हैं हम। जब 8.2 पे आएंगे तो सबसे पहली बात हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इवेल्युएट, मतलब ये साफ साफ सीधी बात, हमें इसे सिंप्लीफाई करके हमें सॉल्व करना है। तो जैसे साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री है। तो
तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें सबसे पहले बात जो जिनकी वैल्यूज़ है उसको हमें वही पुट करना है। हम चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? देखो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3/2। ठीक है, साइन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भाई? साइन 60 की जगह लिख देंगे √3/2। इतना समझ में आ गया? समझ गए। अब इन दोनों, इस साइन 60 के बाद क्या है भाई? cos 30, और इसके बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 30 की भी वैल्यू कितनी होती है? √3। तो जो cos 30 में हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? √3/2। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे भाई? √3/2, √3/2 लिख लिख देंगे। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या भाई? प्लस है, तो यहाँ पर हम सिंपली प्लस लगा देंगे। अब प्लस के बाद क्या है? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 पे क्या होता है? 1/, में क्या होता है? 2 होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 हमने लिख दिया। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये हो गया। अब हमें इसको क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो देखो दो दो वैल्यू सेम है और मल्टीप्लाई में। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? √3/2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 1/2 इसका होल स्क्वायर। वैसे आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। 2 से रूट कट गया और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ पर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। फिर प्लस में का प्लस, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब देखो नीचे नीचे अब क्या क्या हो गया? वैल्यू सेम आ गई, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 का क्या हो जाएगा भाई? 4 होगा। ठीक है, और 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। जब इनको हम काट देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमें मतलब एक लाइक, थम्स अप कर दे। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8.2, तो 8.2 को भी हमें बिल्कुल सिंपल करना है। अब देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ, 2 लिख लिया। अब इसके बाद क्या है? कोई साइन नहीं है, तो भाई मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, और या फिर ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर भी है। तो अब देखते हैं कि 10 स्क्वायर 45। तो 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है। देखो दिखाते हैं। तो देखो ये हमारा 10 रहा, और 10 पे अगर हम 45 को देखेंगे, तो अगर जब हम 45 को देखेंगे तो क्या है? हमारी वैल्यू 1 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या? 1 लिख देंगे भाई। 1 और 1 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद देखेंगे कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 में तो 2 होती है। तो देख लेते हैं। तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लिख लेंगे। देखो मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई यही वैल्यू है, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। इसके ऊपर स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस। अब साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू देखो, कॉस 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर √3/2 ही आएगा, और इसका क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 2। नहीं समझ में आया? 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पर 2 तो पहले से, तो 2 एकम 2। तो यहाँ पर ये 2 आएगा। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई? प्लस का प्लस। अब फिर से वही, मतलब 2 से रूट कैंसिल, तो मतलब 3 का 3 आ गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4 होता है। 4 का 4 लिख देंगे। अब इस 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो गया, तो 3 का 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं हो तो क्या आ जाएगा भाई? हमारा 1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे भाई एलसीएम लेके। जब हम इन सबका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा एलसीएम। अगर नहीं आता एलसीएम तो ले लेना, तो वो भी हम बता देते हैं। 1 का 4 और 4 और 4। तो क्या करेंगे? 4 1 चलो 2 से कर लेंगे। 2 ये कुछ नहीं होता। 1 1 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर 1 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो 1 1 आ गया, तो 2 2 जा कितना होता है? 4। और 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है भाई? 4 बार में। तो 4 को हम ऊपर वाले 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर क्या है? प्लस का प्लस। ये तो आपको आता ही होगा। 4 के टेबल में 4 1 बार में, तो 1 इंटू में 3। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस। फिर 4 के टेबल में 4, मतलब 1 बार में 1 इंटू में क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया। अब 4 इंटू में 2, तो 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। प्लस का प्लस, 3 1 जा 3 होता है, माइनस का माइनस, फिर 3 1 जा 3 बटे में क्या हो जाएगा? 4। ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और यहाँ पर 8 बटे में 4 बचा पड़ा है। तो जब 8 बटे में 4 है तो 4 को 2 से काट देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इसका 2 आंसर आ जाएगा। तो बस यहीं पर हमारा आंसर सॉल्व।
तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो जो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो इसका पार्ट है ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, जब इस टाइप से है तो अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो cos 45, तो देखो cos 45, तो सबसे पहली बात हम इसको लिख लेते हैं भाई। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब ब्रैकेट भी लगा सकते हो और नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो sec 30 की वैल्यू, अब देखो sec 30 की वैल्यू किस क्या होते हैं? तो cos जो 30 की वैल्यू होगी उसकी जस्ट उल्टा। तो cos का उल्टा क्या होता है भाई? sec। तो sec में 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये कितनी है? 1/√3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/√3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई हम? 2/√3। 2/में हम क्या लिख देंगे भाई? √3 हो गया। अब उसके बाद क्या है? प्लस का प्लस तो प्लस का प्लस। अब cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/1, क्योंकि वहां पर क्या 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 होता है? सिर्फ 1/2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर ही सॉल्व सॉल्व करते हैं और नीचे वाले पे। तो देखो 1/√2 को हम और कुछ सॉल्व, क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो 1/√2 का 1/√2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। हाँ भाई, √3 का √3। देखो इसको हम इससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो √3 बन जाए √3, और इन दोनों को हम कर देंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 बन जाए 2, प्लस का प्लस, फिर रूट इसको करेंगे तो 2√3 हो गया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना आपको समझ में आ गया तो इस वैल्यू को आप देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो इस जब हमारे पास a/b और b/c होता है, मतलब कुछ इस टाइप से जब फ्रैक्शन बन जाता है a/b फिर c/d, तो हम इसे हम क्या करते हैं भाई? a/b होता है, और जो ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये उल्टी हुई ओके, ये क्या होती है? ऊपर वाले वैल्यू से क्या जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये d/c होके ये क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके। मतलब कि अगर मैं कहूँ तो जैसे 1/, में क्या है? हमारे पास ऊपर √2 है। √2 है, तो इसको हम क्या यहाँ पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो ये √3 है ये ऊपर चला जाएगा, और ये 2 प्लस का √3 है ये नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे रूट प्लस में 2√3। इतना आपको समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो जब इतना हमसे हो गया तो अब हमें यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई? तो भाई मल्टीप्लाई सिंपली कर देते हैं। √3 बन जा रही है √3। अब ये 2 रूट है तो 2 रूट को हम इस 2 से करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो 2√2 प्लस में 2 का 2, और ये रूट रूट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये 2 गुने में 3 कितना हो जाएगा? 6। तो 2√6 हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको ये समझ में नहीं आए कैसे होगा, तो इसको हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√2 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में। और जब इसको करेंगे तो 2 से तो नहीं हो सकता, पर √2 इंटू में √3, तो 3 दूनी 6 और रूट का रूट। तो ये इस टाइप से हुआ सॉल्व। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इतना हो गया तो अब हमें क्या करना है? तो देखो यहाँ तक तो हमने वैसे लगभग सॉल्व कर दिया, पर हम यहाँ पर अभी और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या हम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के पास 2 है, मतलब वही जो 2 बाहर था। तो हम इन दोनों से पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या क्या करते हैं भाई? 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो कॉमन कैसे लेते हैं। देखो ऊपर रूट 3 है, तो वो तो √3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, पर ये नीचे इसके पास भी 2 है और इस वाले बंदे के पास भी 2, तो 2 हम ले लेंगे भाई कॉमन। तो क्या बच जाएगा? √2 प्लस में √6। ठीक है, इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और हम एक काम करते हैं। हम यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं।
तो वो देख लेते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ध्यान से बताऊं थोड़ा सा और, तो क्या मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ √3 का 3, और इस और इन दोनों में से ही मैं क्या ले लेता हूँ भाई कॉमन, तो ये √2 को मैं बाहर ही रखता हूँ, और इन दोनों में से मैं ये 2 क्या ले लेता हूँ भाई कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस में √3 बच जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने वन मतलब 2 को बाहर ले लिया, और ये तो मल्टीप्लाई में है, तो मतलब तो मैं इसको अगर मैं साफ साफ लिखूँ तो मैं इसको इस साइड से मैं इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 का 2 है, मल्टीप्लाई में ये इन दोनों में से 2 ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, तो इसमें से 1 प्लस का √3, इस टाइप से ये बच जाएगा, क्योंकि 2 इसका था और 2 इसके पास भी था, ये हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस में √3। इतना आपको समझ में आ गया। हम्म। जब इतना आपको समझ में आ गया तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि रेशनलाइज। तो √3 का 3, यहाँ पर क्या क्या होगा 2 का 2 √2, और 1 प्लस में √3। ठीक है, और इसका हम क्या क्या कर देंगे भाई, रेशनलाइज कर देंगे √2। ठीक है, 1 प्लस में √2। ठीक है, पर रैशनलाइज में एक फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर √3 का 3 बटे में। ठीक है, 2 √2 का 2 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का 1 माइनस में √3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ देखो, ये दो हमने जो कॉमन लिया था इसको हम वैल्यू में यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी एक चीज़ होती है। तो यहाँ से हम 2 भी हटा देंगे, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है। तो अब हम इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस √3 को इस 2 से करेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये इस टाइप से हो जाएगा। जब इसको हम जब सॉल्व सॉल्व करेंगे, इसको जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि √3 का 2 माइनस में √6। देखो, ये 3 दूनी 6 हो गया, और ये √2 इसका ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि जब हम नीचे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4, 3 माइनस का 1। ठीक है, फिर इक्वल टू में जो हमारा आंसर आएगा 3 √2 माइनस का √6 बटे में क्या आ जाएगा भाई हमारा 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना ही हमारा आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जिसको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो हम देखते हैं। देखो, अगर जिसको अभी थर्ड क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको हम ये क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देख लो, उसको समझ में आ जाएगा। तो देखो, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 हो गई। फिर प्लस का प्लस हो गया। फिर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 हो गया। ठीक है, फिर माइनस का माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है भाई, 2/√3 हो गया। ठीक है, फिर sec 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 2/√3 होती है, तो 2/√3 हो गया। फिर यहाँ प्लस का प्लस है, फिर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है भाई, 1/2 हो गया। फिर माइनस का माइनस हो गया। फिर cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/1 होती है, तो ये भी 1/1। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या करते हैं भाई सॉल्व। तो जब हम इन दोनों को हम एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। देखो, जब हम इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, देखो नीचे क्या क्या आ जाएगा भाई, 2 1 जा 2। ठीक है, ये 1 1 जा, देखो ये 1 1 जा 1 होगा,
अरे 2 × 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ क्या, 3/2। ठीक है, ताकि मतलब स्पेस नहीं है, थोड़ा सा देख लो, ध्यान देना। और यहाँ पर माइनस का 2/में √3। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और जब हम इन दोनों को भी करेंगे तो हम इन दोनों को भी क्या करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे कि हमने ऊपर वाले को किया था। ठीक है, मतलब √2 में √3। चलो एक एक मैं एक करके बता देता हूँ। देखो, 2 एकम 2 हो गया, इस 1 × 1 और 2 × 2। अब देखो यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो 3 यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या था, प्लस ही था, तो यहाँ पर प्लस ही लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 में नहीं, क्या था, 3/2, तो 3/2 ही हो जाएगा। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब इतना हो गया तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम इन दोनों का हम जब क्या क्या करने वाले हैं, अब इन दोनों को हम वो करने वाले हैं, जैसा कि हमने अब दो दो का किया था, तो हम इन दोनों का करते हैं। तो 2√3 हो जाएगा। इसको इससे कर, इसको इस चीज़ को हम इससे करेंगे तो √3 का, और ये बाहर में 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस, दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 बटे हम बड़ा वाला बटा। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं, इसको भी हम सेम सेम करेंगे, तो 2√3 हो जाएगा। बस इसमें देखो, दोनों में फ़र्क क्या है, एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है। तो यहाँ यहाँ पर प्लस है, ऊपर वाले में क्या है, माइनस है। तो इसको करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 3√। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे ये वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब ये सॉल्व हो गया, तो हमें जो वैल्यूज जो मिली है, कितने क्या मिली है, √3 में ये भारत का 3 और 4 में हमें ये भी जो वैल्यू मिली है, क्या क्या मिली है, 4। और ये प्लस में है ना, तो उसको हम आगे पीछे लिख देंगे। तो इसको 3 में ये, और यहाँ पर प्लस का 4 प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब हम इनको हम क्या करेंगे भाई, रैशनलाइज करते हैं, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, और ये जो वैल्यू है यहाँ, इसको हम वापस यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, -4/3√3 और -का 4। अब जिसको रैशनलाइज नहीं आता वो फिर से देख ले, वहाँ पर आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। तो देखो, नीचे वाली वैल्यू सेम सेम है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं रूट। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, जब ए प्लस में बी होता है तो, और ए माइनस में बी होता है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, माइनस माइनस है, तो इसको भी हम मतलब, वैसे तो हम इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जब वैल्यू सेम है, ठीक है, और बीच में माइनस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे इससे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, तो देखो, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, देखो 3 से रूट कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27, 27 हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 16, माइनस का 16 हो जाएगा। प्लस में, सॉरी, प्लस का ये हो जाएगा, और माइनस में 2a भी होता है। तो माइनस में जब 2a भी होता है, तो इसको हम कल कर लेते हैं। माइनस में क्या होता है, 2a भी, 2 का 2, ए का मतलब 3√3, और इंटू में बी का मतलब 4। तो 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, 24√3, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 24√3 बटे में। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 3 × 9 और 9 × 27, 27 का 27 लिख देंगे, और इसका क्या लिख देंगे भाई, 16। बीच में क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, माइनस। ठीक है, और इसको हम आगे हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो 27 में से 16 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 11। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 43। ठीक है, और माइनस का
ये 34 सॉरी 24/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक आंसर, और यहाँ पर इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हो गया ये सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी बिल्कुल इसकी तरह ही है और बिल्कुल ईजी है। तो भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 का 5 लिखा है, इंटू में इंटू लिख देंगे, कॉस 60 की वैल्यू, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में 4 का 4, सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है देख लेना टेबल में, √2/3 इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 10 की वैल्यू 1/1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, बटे में बड़ा वाला बटा, ये लगता है क्रॉस है, ये बड़ा वाला बटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सिंपल सा है इसका स्क्वायर। तो मैं कॉल 30 की वैल्यू तो कितनी होती है, √3/2 इसका स्क्वायर। अब से पहले देखो, सबसे पहले बात इसमें स्क्वायर और जो मल्टीप्लाई उसको सॉल्व करो, 5 का 5 इंटू में 1/4। ठीक है, प्लस का प्लस, तो 4 का 4, यहाँ पर करेंगे तो 2 दूनी 4, गुने में कितना बचेगा, रूट से ये 2 से ये रूट कैंसिल होकर 3 का 3, प्लस का प्लस, और 1 का स्क्वायर 1/1। ठीक है, इसको हम और आगे सोल्व, नीचे वाला सोल्व को 1/4, प्लस में और क्या कर सकते हैं, 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, और नीचे 4 का 4। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, देखो 5 1 जा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4, सामने सामने मल्टीप्लाई हो गया, और 4 जा 16 हो गया, बटे में 3 निकम 3, बीच में प्लस है तो प्लस, प्लस का प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस। देखो पेपर में भाई तुम वैल्यूज ध्यान से करना, मैं तो यहाँ पर चलो आपको समझाने में थोड़ा सा बहक जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, 1 का 1 बटे में 1, और जब नीचे सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4/4, और इसको हम काट वाट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो मतलब 1, मतलब नीचे वाली वैल्यू तो गई, 1 की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो अब जो हमारे पास बचा 5/4 बचा है। ठीक है, प्लस में 16/3 बचा पड़ा है, सॉरी, हाँ 16/3 बचा पड़ा है, और यहाँ पर 1/1, तो माइनस में 1/1 बचा पड़ा है। अब इसको सॉल्व हम करेंगे, तो जब इसको इन सब का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12, तो 4 के पहाड़े में 12, 4 तिहाई 12, 3 को 5 से कर देंगे, प्लस में 3 के पहाड़े में 12, 4 में 4 को हम 16 से कर देंगे। ठीक है, और माइनस में 1 के बारे में 12, 12 के 12। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो 5 तिहाई 15, माइनस में 16 16 चौके 64, माइनस का 12। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या प्लस, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस, सबसे पहले क्या होता है प्लस, फिर बाद में माइनस होता है, तो कितना है, तो इन जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 67/12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, 67/12। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में, बाय बाय।